नमस्कार, मैं हूं अनुराग यादव और आप देख रहे हैं न्यूज 85। देश की राजधानी दिल्ली में 6 जून को एक ऐसा प्रदर्शन होने जा रहा है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर हर क्षेत्र में सुनाई दे रही है। मुद्दा है परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों का, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य से जुड़ी चिंताओं का, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही है काकरोच जनता पार्टी और इसके संस्थापक अभिजीत दीपके। लेकिन इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में लाने वाली एक और बड़ी शख्सियत है शिक्षा और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक। वांगचुक ने इस आंदोलन में शामिल होने की घोषणा करते हुए युवाओं को प्रेम, शांति और सत्याग्रह का संदेश दिया है। काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी एक युवा संचालित पहल है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था की खामियों के खिलाफ आवाज उठाना है। आयोजकों का आरोप है कि बार बार सामने आ रही अनियमितताओं ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है। यही कारण है कि 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन आयोजित किया गया है। अभिजीत दीपके का कहना है कि हम चाहते हैं कि युवाओं की आवाज शांतिपूर्ण तरीके से देश के नीति निर्माताओं तक पहुंचे। यह किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य का सवाल है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके विशेष रूप से अमेरिका से भारत लौट रहे हैं ताकि इस प्रदर्शन का नेतृत्व वे स्वयं कर सकें। सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों युवाओं तक संदेश पहुंचाया गया है। विशेष बात यह है कि युवाओं से किसी भी राजनीतिक झंडे या बैनर के बिना शामिल होने की अपील की गई है। नारा दिया गया है, युवा आएं, मुद्दा लाएं, राजनीति नहीं। अमेरिका से चलते समय अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि लिविंग माई फेट इन द हैंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस #जय भीम। अपनी किस्मत संविधान के हाथों में छोड़ रहा हूं, #जय भीम। ये संदेश काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अमेरिका से चलते समय भारत के लिए वो चले तो उससे पहले उन्होंने ये संदेश एक्स पर दिया। वहीं सोनम वांगचुक ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि यदि 5 जून तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो 6 जून को जंतर मंतर पहुंचेंगे। उन्होंने स्वयं को इस युवा आंदोलन का मानद काकरोच बताया है, लेकिन उनकी सबसे खास तैयारी आंदोलन के तरीके को लेकर है। उन्होंने कहा कि मैं लद्दाख का खाता लेकर आऊंगा, आप फूल लेकर आइए। हम वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों को खाता और फूल भेंट करेंगे। हम विरोध करेंगे लेकिन प्रेम और सम्मान के साथ। देखिए क्या कहा सोनम वांगचुक ने। दोस्तों, लद्दाख में जब किसी को प्रेम का, शांति का संदेश देना होता है तो इस कथक को प्रस्तुत करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भारत के अन्य हिस्सों में हम फूल देते हैं, फूलों का हार देते हैं। अब क्योंकि लद्दाख में फूल ज्यादा उगते नहीं हैं तो इसलिए इस कथक का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि 6 जून को यही होने वाले हैं हमारे सबसे बड़े हथियार। मैं लद्दाख से कथक लाऊंगा, आप अपने घरों से लाइएगा बहुत सारे फूल, और जिनके पास ना हो उन्हें भी दीजिएगा, क्योंकि वहां पर बहुत से पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक दल और दस्ते हो सकते हैं और हम उन्हें प्रेम से, मोहब्बत से फूल देंगे, कथक देंगे। यूं तो ये सभी जो पुलिसकर्मी हैं ये सब बहुत संवेदनशील, अच्छे इंसान हैं। उनके भी भाई बहन, बच्चे, विद्यार्थी होंगे जो शिक्षा में बहुत से समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। तो उनकी अंदर की आत्मा को जगाते हुए हम उन्हें फूल और कथक देंगे ताकि वो अपने आत्मा की आवाज को भी सुने, न सिर्फ अपने अफसरों के हुक्म को। हमारे देश में ईमान और ज़मीर, आत्मा को बहुत महत्व दिया जाता रहा है, मगर आजकल हमें बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने तनख्वाह और अपने तरक्की के लिए, प्रमोशन के लिए ज़मीर और आत्मा को भी बेच देते हैं।
अगर ऐसा है तो आप कहिएगा अपने मम्मी पापा से भी कि हमें नहीं चाहिए आपकी तनख्वाह, आपके पैसे, अगर उसकी कीमत ज़मीर और ईमान हो तो ज़रूर कहिएगा उनसे, अपनों से, कि वो तनख्वाह ज़रूर लें, मगर उसके लिए ईमान और आत्मा को बेचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जाते जाते फिर से याद दिलाऊं आपको, खतक्स जो कि मैं लाऊंगा और फूल जो कि आप लाएंगे। जहाँ जहाँ हमें ऐसे कर्मचारी, पुलिसकर्मी मिलें, उन्हें हम ये देते जाएंगे और उनका दिल जीतते जाएंगे, उनकी आत्मा को जगाते जाएंगे। बस इतना ही आज के लिए। जय हिंद। सोनम वांगचुक का मानना है कि असली ताकत टकराव में नहीं बल्कि संवाद और करुणा में है। लद्दाख और हिमालयी बौद्ध संस्कृति में खाता केवल एक रेशमी दुपट्टा नहीं है, यह सम्मान, शांति, सद्भावना और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। आमतौर पर सफेद रंग का खाता शुद्ध हृदय और शांतिपूर्ण भावना का प्रतिनिधित्व करता है। इसे दोनों हाथों से आदर पूर्वक भेंट किया जाता है। इसे मेहमानों के स्वागत और सम्मान के लिए, शांति और सद्भावना के लिए और करुणा के प्रतीक के रूप में धार्मिक और सामाजिक अवसरों में उपयोग किया जाता है। वांगचुक कहते हैं कि प्रदर्शनकारी पुलिस और सुरक्षा बलों को विरोधी नहीं बल्कि साथी नागरिक माने। सोनम वांगचुक ने बार बार कहा है कि यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसक और गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे किसी भी परिस्थिति में हिंसा का सहारा न लें। वांगचुक का खास संदेश है कि यदि न्याय की लड़ाई में कठिनाई आती है तो हमें उसका सामना करना चाहिए। जरूरत पड़े तो जेल जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, लेकिन हाथ में केवल प्यार और शांति होनी चाहिए। यही संदेश इस आंदोलन को सामान्य विरोध प्रदर्शन से अलग पहचान देता है। 6 जून का यह प्रदर्शन केवल एक राजनीतिक मांग तक सीमित नहीं है, यह युवाओं के भविष्य, शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के अधिकार का सवाल भी है। सोनम वांगचुक का संदेश साफ है, विरोध हो लेकिन सम्मान के साथ, संघर्ष हो लेकिन अहिंसा के साथ, और आवाज उठे लेकिन प्रेम और करुणा के साथ। जंतर मंतर पर जुटने वाले हजारों युवाओं के हाथों में शायद कोई पत्थर नहीं होगा, बल्कि होंगे फूल और लद्दाख की धरती से आया एक सफेद खाता, जो याद दिलाएगा कि बदलाव की सबसे बड़ी ताकत शांति होती है। प्रेम, शांति, सत्याग्रह, युवाओं की आवाज, लोकतंत्र की ताकत। धन्यवाद।